नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से जुड़े हुए 7 अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जो होंगे WHO, UNDP, UNFPA, UNAIDS, यूनिसेफ, UNEP और WFP। इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, उन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा की जाएगी और एक एक संगठन आपको पूरा याद हो जाएगा। तो अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, यूपी SSS का कोई एग्जाम देने वाले हो, SSC का कोई एग्जाम देने वाले हो, अगर आपका मुख्य सेविका का एग्जाम हो, यूपी PSC का कोई एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही कम समय में मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए 7 अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। और आज का आपसे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये क्यों मनाया जाता है ये भी बताइएगा। मुख्यालय WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अक्सर हेडक्वार्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके कुल सदस्य हैं, जो लास्ट अपडेटेड संख्या है वो WHO को 194 सदस्य हैं। आप जब भी वीडियो देख रहे हो लेटेस्ट डाटा जरूर मिला लीजिएगा। क्लियर है आपको? और ये इसका फ्लैग या लोगो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का लोगो ये है। इसमें आप एक सांप देख सकते हैं जो एक कील में, या इसे आप कुछ और भी कह सकते हैं, एक भाला कह सकते हैं, एक पिलर कह सकते हैं, एक पाइप कह सकते हैं, जो भी कहें आप, एक पोल कह सकते हैं, जिसमें एक सांप लिपटा हुआ है और ये वर्ल्ड का नक्शा बना है और ये साइड में गेहूं की बाली जैसा कुछ बना चित्र है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये नक्शा, ये फ्लैग है, इसे भी याद रखिएगा। परीक्षाओं में कभी कभी इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में, यानी कि यूनिसेफ के बारे में। इसकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। किसने की थी? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। किसकी? यूनिसेफ की स्थापना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। किसका मुख्यालय? यूनिसेफ का। कुल सदस्य देश हैं। यूनिसेफ के 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में सरकारों और संगठनों के साथ काम करता है। क्लियर आपको? तो यूनिसेफ 190 से अधिक देशों, क्षेत्रों और सरकारों और संगठनों के साथ, संगठन कुछ NGO संगठन होते हैं उनके साथ कार्य करता है। इसका जो लोगो या झंडा है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें एक माता आपको दिख जाएगी, उसमें उसका बच्चा या शिशु दिख जाएगा। तो ये लोगो है। ये यूएन के लोगों के अंदर ही आपको दिखेगा, एक माता दिखेगी और उसके हाथ में वो ऊपर से उसको उठाती हुई एक बच्चा दिखेगा, जिसके नीचे यूनिसेफ भी लिखा है। तो इससे आप इसका लोगो या झंडा देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यूनिसेफ में यानी कि आपको बच्चा दिखेगा और एक माता दिखेगी। क्लियर आपको? तो इससे ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, यानी कि UNFPA की। इंपॉर्टेंट संगठन है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसकी स्थापना कब की गई? UNFPA की स्थापना 31 दिसंबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। तो 1967 में UNFPA की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, लेकिन इसका परिचालन जो शुरू हुआ है वर्ष 1969 में शुरू हुआ है और वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। तो इसका नाम बदला गया। क्या?
1987 में इसका नाम कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। लेकिन जो इसका संक्षिप्त नाम है यूएनएफपीए, जिसका फुल फॉर्म है जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, को भी बरकरार रखा गया है। नाम बदला गया, उसको छोटा किया गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किया गया, लेकिन जो इसका संक्षिप्त नाम है यूएनएफपीए वो बरकरार रखा गया। क्लियर है आपको? इसका मुख्यालय, यूएनएफपीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका? यूएनएफपीए का, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का। क्लियर है आपको? कुल सदस्य देश के लगभग 150 हैं और भी अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न शायद ही आपसे पूछा जाए, तो देशों की संख्या के ऊपर उतना फोकस मत करिएगा, लेकिन न्यूयॉर्क यानी कि इसके हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसका झंडा या लोगो जो है वो इस तरीके का होता है, जिसमें आपको हल्का पीला जो होता है वो कलर दिखेगा, इसको मस्टर्ड कलर भी कहते हैं। हाँ, ये मस्टर्ड जैसा कुछ कलर है, सरसों के रंग जैसा कलर है। और ये इसमें एक बीच में आपको यूएन का फ्लैग दिख जाएगा। किसका? यूएन का फ्लैग दिख जाएगा और एक बड़े सर्कल पर यूएनएफपीए लिखा हुआ दिख जाएगा। ये इसका लोगो है या इसको आप झंडा भी कह सकते हैं। क्लियर है आपको? अगली जो हमारी संस्था है, जो संगठन है, वो है HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, यानी कि यूएन एड्स। ये एक प्रोग्राम है जो यूएन द्वारा 26 जुलाई 1994 को एक संकल्प पारित करके इसकी स्थापना की बात कही गई थी। लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थापना है, इसको जब संचालन शुरू हुआ वो 1996 में शुरू हुआ। अब दोनों ऑप्शन में, परीक्षा में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 26 जुलाई 1994 आएगा या 1996 आएगा। दोनों में से कोई भी हो उसे आप बिल्कुल कर दीजिएगा। 26 जुलाई 1994 को यूएन ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यूएन एड्स की स्थापना की बात कही गई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर यूएन एड्स की स्थापना 1996 में वैश्विक HIV एड्स महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर आपको? इसके कुल सदस्य देश लगभग 75 हैं और इसका लोगो या झंडा कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ये एक ब्लैक कलर में यूएन का लोगो के ऊपर ये रेड पट्टी बना दी गई है, जो एड्स के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर है आपको? ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, यूएन एड्स। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। क्या है? यूएनडीपी है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि यूएसए में स्थित है। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में है यूएनडीपी का। यूएनडीपी वैश्विक स्तर पर लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है और इसका जो झंडा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ऐसे यूएनडीपी लिखा होगा और ऊपर आपको संयुक्त राष्ट्र का जो लोगो है वो दिखाई देगा। क्लियर है आपको? मैं आपको थोड़ा छोटा करके इसको दिखाई देता हूँ, जूम आउट करके, ताकि आप एक बार में पूरा देख सकें। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर। क्लियर आपको? तो इस तरीके का इसका लोगो है। अगली जो हमारी संस्था है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, WFP। कौन सा है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, WFP। कौन सा? WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। WFP का मुख्यालय रोम, इटली में है। कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। WFP के कुल सदस्य 80 देश हैं और इसका जो लोगो है वो इस तरीके का आपको दिख जाएगा। यूएन का जो बाहरी लोगो है उसके अंदर एक भुट्टा दिखेगा आपको, कुछ गेहूं की बालियां दिखेंगी और ये आपको 4 लाइनें दिखेंगी और ऊपर WFP लिखा होगा। तो ये इसका फ्लैग या लोगो है WFP का। क्लियर आपको? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगली जो हमारी एजेंसी है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी कि UNEP है। UNEP की स्थापना 5 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहां पर? एक केन्या देश है अफ्रीकी मूल का, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। नैरोबी केन्या में UNEP का मुख्यालय स्थित है। क्लियर आपको? कुल सदस्य देश, UNEP के 193 सदस्य देशों के साथ काम करता है। UNEP कितने सदस्य देशों के साथ काम करता है? 193 सदस्य देशों का साथ काम करता है और दुनिया भर में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं? क्षेत्रीय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका लोगो कुछ इस तरीके का दिख जाएगा आपको। किनारे कुछ बालियां दिखेंगी गेहूं की और अंदर आपको एक आदमी या उसका एक प्रतीक सा चिन्ह है एक सर्कल के अंदर। तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये 7 एजेंसियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपसे परीक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ावा देने, रहने की स्थिति में सुधार लाने और दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो जितनी भी स्वास्थ्य एजेंसियां थी जो यूएन से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई, कोई भी एजेंसी छोड़ी नहीं गई है। सबके झंडे और लोगों के बारे में भी आपको बताया गया है, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको बताया गया है, उनकी स्थापना के बारे में आपको बताया गया है। तो मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।